गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रत्या पोसवाल गवर्नमेंट कॉलेज बेगू। बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए पेपर सेकंड का टॉपिक हमारा है फूरियर एनालिसिस। तो आज हम पढ़ेंगे फूरियर एनालिसिस। ये सेकंड यूनिट का टॉपिक है आपका फूरियर की प्रमेय यानी फूरियर थ्योरम क्या होती है। सन 1822 में यानी 1822 में फूरियर नाम के एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने बताया था कि किसी भी परिमित यानी कि फाइनाइट, सतत यानी कि कंटिन्यूस तथा एकल मान यानी सिंगल वैल्यूड वाले आवर्ती फलन को अनेकों सरल आवर्त पदों के योग से क्या किया जाता है, व्यक्त किया जा सकता है, जिनकी आवर्तियाँ उस फलन की आवर्ती की क्या होती है, गुणन यानी उसकी मल्टीपल होती हैं। इसे क्या बोलते हैं, फूरियर प्रमेय या फूरियर थ्योरम कहते हैं। तो यानी कि जो जटिल पद है ना, उनको सरल पदों के रूप में, सरल आवर्त पदों के योग के रूप में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, ये फूरियर ने बताया था। अकॉर्डिंग टू इट, इसके अनुसार y इज इक्वल टू जैसे एफ टी है, ठीक है, तो एफ टी इज इक्वल टू ये हो जाता है a0 प्लस a1 कॉस ओमेगा टी प्लस a2 कॉस 2 ओमेगा टी प्लस अप टू सो ऑन प्लस ar कॉस r ओमेगा टी प्लस b1 साइन ओमेगा टी प्लस b2 साइन ओमेगा टी प्लस अप टू सो ऑन br साइन r ओमेगा टी प्लस अप टू सो ऑन। तो अगर हम इसे ये लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एफ टी a0 प्लस r इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट ar cos r ओमेगा टी प्लस br साइन r ओमेगा टी, या हम इसको लिख सकते हैं y बराबर a0 r इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट ar cos r ओमेगा टी प्लस r इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट br साइन r ओमेगा टी। ये हो गया आपकी समीकरण नंबर 1। यहाँ पर y क्या है, y इज इक्वल टू एफ टी है, यानी किसी भी जटिल आवर्ती गति का क्या है, विस्थापन है ये y, जिसकी कोणीय आवर्ती क्या होती है, ओमेगा होगी, जिसकी कोणीय आवर्ती ओमेगा होगी। और यहाँ पर जो पद a0 है वो क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट को बताता है ये पद, जो कि समय अक्ष से गति अक्ष यानी कि एक्सिस ऑफ मोशन का विस्थापन है। ठीक है, यहाँ पर जो a0 है ये कांस्टेंट है और ये गति अक्ष का क्या है, विस्थापन है। AR और BR, ये जो AR और ये BR है, इन स्थिरांकों को क्या बोलते हैं, फूरियर गुणांक यानी कि फूरियर कोफिशिएंट इन्हें हम कहते हैं। फूरियर कोफिशिएंट a0 का मान ज्ञात। अब हम पहले a0 का मान ज्ञात करेंगे कि a0 का मान कैसे ज्ञात कर देते हैं। तो इसके लिए समीकरण 1 को किससे, dt से गुना करके एक पूर्ण आवर्तकाल t के लिए, कि पूर्ण आवर्तकाल के लिए निकालेंगे समीकरण। ये जो हमारी 1 है इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, समीकरण 1 को dt से। तो इसमें dt से गुना करके एक पूर्ण आवर्तकाल कैपिटल T के लिए निकालेंगे। तो 0 टू t कैपिटल T तक के लिए विस्थापन y dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a0 0 टू t dt प्लस r इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट ए लैम्डा वही 0 टू t कॉस r ओमेगा लैम्डा dt प्लस r इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट br 0 टू t साइन r ओमेगा t, क्योंकि हम एक पूर्ण आवर्तकाल के लिए निकाल रहे हैं यानी कि t तक के लिए, इसलिए 0 टू t लगाया है। तो 0 टू t y dt इज इक्वल टू a0 t, इसका हम निकालेंगे तो dt का क्या होगा t, और इसकी लिमिट रखेंगे 0 टू t, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा कैपिटल T। तो यानी कि a0 इक्वल टू a0 का जब हम मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1/t, ये t इस तरफ जाएगा तो 1/t d0 टू t y dt। तो यदि फलन, अब आगे यदि फलन सिमेट्री हो तो यानी कि a0 का जो हमारे पास मान प्राप्त होता है वो a0 का मान प्राप्त होता है 1/t 0 टू t y dt, और यदि फलन सिमेट्री हो तो a0 बराबर क्या होगा, 0। अब हम मान निकालेंगे AR का। तो AR का मान ज्ञात करने के लिए समीकरण 1 का cos r ओमेगा t से गुना करके 0 से वही कैपिटल T तक समाकलन करेंगे। तो 0 से t y cos ओमेगा t dt। अब हम cos ओमेगा t से गुना करेंगे इस समीकरण नंबर 1 को। इसको किससे गुना करेंगे, cos ओमेगा t से गुना करेंगे, और कहाँ तक, 0 से t तक इसके मान देखेंगे। इसमें बच्चों, इसमें ये चीज़ और देख लो, इसका और इसका जो मान होगा वो क्या होगा, शून्य प्राप्त होगा, इसलिए ये किसके बराबर होता है, इसके बराबर प्राप्त होता है इसका मान। ठीक है, अब हम इसमें गुना करके 0 से t तक समाकलन करेंगे। तो 0 टू t y cos r ओमेगा t dt इज इक्वल टू a0 0 टू t cos r ओमेगा t dt प्लस a1 0 टू t फिर cos ओमेगा t cos r ओमेगा t dt। cos ओमेगा r ओमेगा t से हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऐसे पूरे पद को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये LHS 0 टू t y cos r ओमेगा t dt इज इक्वल टू, ठीक है, ये अब हम किसका मान निकालना है, AR का मान निकालना है। ठीक है, तो हो जाएगा AR 0 टू t cos स्क्वायर r ओमेगा t dt, सिर्फ हम इसके पद को लेंगे क्योंकि हमें इसका मान ज्ञात करना है AR का। तो हो जाएगा AR 0 टू t
कोस स्क्वायर 2π/RT अपॉन टी dt। और ये सारे पद हैं जो इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, इनकी सबकी वैल्यू क्या होती है 0। तो हमारे पास सिर्फ यही पद प्राप्त होगा AR 0 to T कोस स्क्वायर R ओमेगा टी dt। तो ये जाएगा AR 0 to T कोस स्क्वायर ओमेगा की जगह क्या रखेंगे 2π/T, तो टी हो जाएगा 2π/T RT dt। ठीक है, तो हो जाएगा इज इक्वल टू AR 0 to T, इसको हम अगर वो करेंगे इसको कोस स्क्वायर थीटा का करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा 1 + कोस 4π/RT अपॉन टी। इसका समाकलन करने के लिए पहले खोल देंगे कोस स्क्वायर थीटा के फॉर्मूले से, तो हमें प्राप्त होगा 1 + कोस 4π/RT अपॉन टी dt। तो ये जाएगा AR 1/2 बाहर 1 का समाकलन क्या होगा t प्लस कोस का समाकलन क्या होगा साइन 4π/RT अपॉन टी, और जो अचर पद यानी 4πR अपॉन टी इसका क्या हो जाएगा भाग, यानी कि 4πR अपॉन टी। तो ये जाएगा AR ½ T प्लस कैपिटल T रखेंगे पहले स्मॉल t की जगह, कैपिटल टी रखेंगे, फिर 0 रखेंगे तो कैपिटल टी रखने पर हमारे पास जो मान प्राप्त होगा वो होगा ये टी से टी कैंसिल, तो ये जाएगा 4πR अपॉन 4πR अपॉन टी, और 0 रखेंगे तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, तो वो पद हट जाएगा। तो यहाँ पर हमें प्राप्त होगा AR T/2, क्योंकि साइन 4πR की वैल्यू भी क्या होगी 0, तो हमारे पास इसका मान प्राप्त होगा AR T/2। तो यानी कि AR का मान क्या हो जाएगा T/2 इस तरफ चल जाएगा, तो 2/T 0 to T y cos R ओमेगा टी dt, ये होगी समीकरण नंबर 3। अब हमें मान निकालना है BR का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, वही समीकरण 1 को साइन R ओमेगा टी या dt से गुना करके 0 से t तक क्या करेंगे समाकलन करेंगे। तो हमें जिस प्रकार से AR का मान प्राप्त किया था उसी प्रकार से हमारे पास BR का मान आ जाएगा, और BR का मान जो आएगा वो आएगा BR बराबर 2/T 0 to T y साइन R ओमेगा टी dt। अब समीकरण नंबर 2, 3 और 4 में ये समीकरण नंबर 2 से A0 का मान, समीकरण नंबर 3 से AR का मान, और समीकरण नंबर 4 से समीकरण नंबर 4 है इससे BR का मान। समाकलन अंतराल 0 से T के स्थान पर कोई भी हो सकता है, जैसे कि -T/2 से T/2, जैसे हम तो यहाँ पर 0 से T लेकर चले थे, उसकी जगह आप -T/2 से T/2 तक भी ले सकते हैं। तो ये जो मान होंगे यही क्या कहलाते हैं, ये किसके मान हैं A0 AR और BR के मान हैं। अब हम निकालेंगे फूरियर प्रमेय की सीमा या लिमिटेशन ऑफ फूरियर्स थ्योरम क्या है। तो फूरियर प्रमेय की जो थ्योरम की सीमा है उनमें फर्स्ट क्या है कि फलन हमारा जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए परिमित, यानी कि फाइनाइट होना चाहिए, यानी कि इनफाइनाइट फलन हमारा नहीं होना चाहिए, उसकी वैल्यू होती है जो फाइनाइट होनी चाहिए, अर्थात इसका मान किसी भी समय अनंत नहीं होना चाहिए, यानी कि इसका मान कहीं भी अनंत नहीं होना चाहिए, फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए। फलन सतत यानी कि कंटिन्यूअस होना चाहिए, अर्थात समय विस्थापन वक्र कहीं भी नहीं टूटना चाहिए। फलन है जो कैसा होना चाहिए कंटिन्यूअस, इस प्रकार का होना चाहिए, यह फलन कहीं भी टूटना नहीं चाहिए। फलन एकल मानी यानी कि सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, अर्थात एक समय पर विस्थापन का एक ही मान होना चाहिए। फलन है जो पहली बात है फाइनाइट होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए और सिंगल वैल्यूड यानी इसका एक ही मान होना चाहिए। अब फूरियर प्रमेय द्वारा हम पहले किसी वर्गाकार हम इसके करके देखते हैं वर्गाकार तरंग का विश्लेषण, इसी प्रकार से इसके सॉटूथ का एक करके करना होगा, वो आप लोग खुद करेंगे। वर्गाकार का मैं आपको बताती हूँ किस प्रकार से करते हैं और सॉटूथ का आप खुद करेंगे, ठीक है। तो एनालिसिस ऑफ स्क्वायर वेव बाय फूरियर थ्योरम, तो माना है कि कोई भौतिक राशि जैसे कि विस्थापन, दाब या विद्युत धारा, इनका समय के साथ आवर्त रूप से क्या हो रहा है परिवर्तन हो रहा है। तो जैसे इनका इस प्रकार से ग्राफ दिखाया गया है, ठीक है, जहाँ यह 0 से T/2 तक इसका मान क्या है A, फिर T/2 से T तक इसका मान क्या है 0, फिर T से 3T/2 तक इसका मान फिर क्या है A, और फिर उसके आगे इसका मान क्या है 0, और यहाँ पे इसका मान क्या है, ये पूरा मान A है, तो ये क्या हो गया A/2। तो अब इसको हम इस प्रकार से y बराबर A कहाँ है 0 से T/2 तक, तो y बराबर A समय t बराबर 0 से t बराबर T/2 तक, और y बराबर 0 कहाँ तक है T/2 से t तक। तो अतः फूरियर प्रमेय v बराबर एफ टी इक्वल टू क्या हो जाएगा A0 प्लस A1 cos ओमेगा टी प्लस अप टू ऑफ प्लस AR cos R ओमेगा टी प्लस अप टू सॉन प्लस B1 साइन ओमेगा टी प्लस BR साइन R ओमेगा टी प्लस अप टू सॉन। भाई A0 AR और BR का मान हमें पता है क्या है, A0 का मान क्या होता है A1/T 0 to T y dt, अभी हमने निकाला था। AR का मान भी निकाला
वाला था, क्या आया था 2/t 0 to t y cos r ओमेगा t dt। बी आर का मान क्या आया था 2/t 0 to t y sin r ओमेगा t dt। ठीक है, तो चूंकि a0 इक्वल टू क्या है 1/t 0 to t y dt, तो a0 इक्वल टू हो जाएगा 1/t, y की वैल्यू पुट करेंगे पहले 0 से t/2 तक, y की वैल्यू क्या है a, तो हो जाएगा 0 to t/2 a dt प्लस फिर t/2 से t तक इसकी वैल्यू क्या है 0, तो 0 dt। तो ये वाला पद तो हमारा क्या हो जाएगा 0, हमारे पास सिर्फ ये पद आएगा और इसका मान a और dt का क्या हो जाएगा t, यानी कि 0 से t/2 तक। तो ये हो जाएगा a0 1/t इंटू ए टी स्मॉल टी की जगह क्या हो जाएगा t/2, तो t से t कैंसिल हो जाएगा, तो a0 का मान क्या आएगा a/2। इस चूँकि ए आर इक्वल टू क्या है 2/t 0 to t y cos r ओमेगा t, तो a0 का मान निकाल लिया। अब हम किसका मान निकालेंगे ए आर का, तो ए आर का मान निकालने के लिए वही 2/t 0 to t y cos r ओमेगा t dt, वही y की वैल्यू हम पुट करेंगे पहले। ओमेगा का मान क्या होता है 2πRT/t। अब हम वही y की वैल्यू पुट करेंगे। y का मान जो a है वो कहाँ से 0 से t/2 तक प्राप्त होता है और 0 कहाँ से t/2 से t तक प्राप्त होता है, तो हो जाएगा 2/t 0 to t/2 a cos 2πRT/t dt प्लस t/2 से t 0 dt, यानी 2/t a बाहर आ जाएगा 0 से t/2 cos 2πRT dt, तो हो जाएगा AR 2/t a कॉस का क्या हो जाएगा साइन, तो ये हो जाएगा साइन 2πRT/t इंटू इसका हो जाएगा t अपन इसका कॉस का हो जाएगा साइन और अवकल पद है उसका क्या होगा भाग देंगे तो t/2πr, 0 से t/2 लिमिट है, ये t/2πr बाहर आ जाएगा, t से t कैंसिल 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा साइन 2πRT/t 0 से t/2। तो पहले अपर पद रखेंगे यानी कि t/2 रखेंगे, t से t कैंसिल 2 से 2 साइन πr और ये हो जाएगा माइनस का 0। ठीक है, 0 पद रखेंगे तो इसका मान है साइन πr क्या होता है 0, तो यानी कि AR का मान क्या हो जाएगा 0। तो यानी कि हम कह सकते हैं सभी कोज्या पद यानी कोसाइन टर्म्स क्या होते हैं शून्य होते हैं, तो यानी कि हमारी जो इक्वेशन है उसमें सारे कोस के पद होंगे वो क्या होंगे शून्य होंगे। इसी प्रकार से जब हम BR का मान निकालते हैं तो BR का फॉर्मूला होता है 2/t 0 to t y साइन ओमेगा RT dt, यानी 2/t 0 to t y साइन ओमेगा की जगह 2π/t RT dt, तो हो जाएगा BR इजक्वल टू 2/t 0 to t/2 y की जगह क्या रखेंगे a साइन 2π/t RT dt। ठीक है, और t/2 से t तक की पद है वो क्या होगी शून्य होगी, तो हमारे पास यही पद आएगी, तो हो जाएगा 2/t t/2πr बाहर आ जाएगा, साइन का क्या हो जाएगा माइनस का cos 2πRT/t 0 to t/2, तो हो जाएगा ये t से t कैंसिल 2 से 2 कैंसिल, तो हो जाएगा a/πr और ये हो जाएगा माइनस का cos, पहले t/2 पर रखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, t से t कैंसिल, तो हो जाएगा माइनस cos πr माइनस ऑफ cos 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा a/r माइनस cos r पाई और माइनस cos 0 का मान क्या होता है -1 cos 0 का मान, तो ये हो जाएगा माइनस प्लस 1 आएगा यहाँ पर, और cos 0 का मान 1 तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, तो यदि इफ़ r बराबर क्या हो E1 हो, यानी कि ये जो r है ये क्या हो E1 हो, तो cos r पाई का मान क्या होगा +1, और यदि r बराबर क्या हो ऑड हो देन cos r पाई का मान क्या होगा -1। ठीक है, तो जब इसका मान क्या हो जाएगा -1, तो ये हो जाएगा BR a/πr, तो ये मान हो जाएगा -1 की पावर, इसका मान होगा ये माइनस, और cos r पाई का मान होता है -1 की पावर r +1, तो ये हो जाएगा a/πr 1 प्लस 1 को पहले लिख लेंगे और -1 की पावर, एक -1 की पावर r और एक माइनस है तो -1 की पावर क्या हो जाएगी r+1। अब अगर r बराबर 1 रखें तो r बराबर 1 रखने पर b1 का मान आ जाएगा a/πr 1 प्लस -1 की पावर 2, तो हो जाएगा 2 1 प्लस 1 2, तो हो जाएगा 2a/πr। ठीक है, अब r अगर बराबर 2 रखेंगे तो b2 बराबर 0, फिर r बराबर 3 रखेंगे तो ये हो जाता है 2a/3π। इसी प्रकार से b4 फिर r बराबर 4 रखेंगे तो 0, फिर 5 रखेंगे तो 2a/5π। तो देखते हैं हम ये रखने पर ये वैल्यूज़ चेंज होती हैं, तो इसलिए समीकरण 2 में हम a0 AR और BR का अगर मान रखते हैं तो हमारे पास जो इक्वेशन प्राप्त होती है वो क्या होती है y बराबर a/2
a0 की वैल्यू प्लस 2a/π साइन ओमेगा टी प्लस 1/3 साइन 3 ओमेगा टी प्लस 1/5 साइन 5 ओमेगा टी प्लस अप टू सॉन। कोस वाले पद सारे जीरो हो गए थे तो y इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा a/2 प्लस 2a/π साइन 2π/t ओमेगा की जगह प्लस 1/3 साइन, इसकी जगह 2π रखेंगे तो क्या हो जाएगा 6π/t इंटू टी। ऐसे यहाँ पर रखेंगे 2π तो 5/2 10 तो 10π/t। तो ये जो हमारे पास समीकरण प्राप्त हुई है ये क्या है, स्क्वायर वेव के विस्थापन का समीकरण। तो इस प्रकार फूरियर एनालिसिस के द्वारा हम अलग अलग तरंगों के लिए विस्थापन के समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। तो अब सॉटूथ का जो है वो आप लोग स्वयं करेंगे। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम तो व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं। थैंक यू।